हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम हमारी फिजिक्स की सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ क्या करती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या करेगी, कमेंट सेक्शन में आप इसको बताएंगे, अदरवाइज हम इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। पहले एक बार इसको आप खुद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, बेसिक भी है, 10th क्लास में भी इसको हमने पढ़ा था। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट क्या होगा हमारा, ओम मीटर। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का। ओम मीटर किसका हो गया, रेजिस्टिविटी का। एम्पियर किसका हो जाएगा, सॉरी एम्पियर नहीं, यहाँ पे एमीटर दिया गया होगा ये, तो एम्पियर हमारा किसका होता है, करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लेंथ ऑफ ए मेटल वायर इज डबल, अगर मेटल वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ, और एरिया को हाफ कर दिया जाए, देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमने रिलेशन पढ़ा था अभी, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या होता है हमारा, रो एल बाई ए। अब इसने लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो अब नीचे एरिया है तो वो हाफ हो जाएगा, हाफ हो गया। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, लेंथ को हाफ कर देगा, एरिया को डबल कर देगा, एरिया को 1/4 कर देगा, लेंथ को डबल कर देगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, और आप ये बताइए रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती और ना ही एरिया पे डिपेंड करती। इट मीन्स वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स अनचेंज्ड, तो आप वहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स अनचेंज्ड का ऑप्शन चूज करेंगे। इसको बहुत ही ध्यान से करके जाएंगे, कई बार हम जल्दी जल्दी में गलती कर बैठते हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से करेंगे। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, वहाँ पे हमारी इंक्रीज करेगी, वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है
किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये भी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ्स का जो जंक्शन लॉ है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ किस पे काम करता है, चार्ज के ऊपर काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। और किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ को हम दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कि किरचॉफ्स का जो लूप रूल होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो किस पे करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करेगा। किस पे करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो पीछे हमने क्वेश्चन किया था एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट पूछे तो भी ओम मीटर आएगा। अगर वो घुमा करके सेमीकंडक्टर वर्ड का यूज करता है तो भी हमारी यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर ही आएगी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या है, आप सभी को पता होगा, वाट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, जूल होता है। ये भी सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एचबीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है व्हाट इज ए संट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए संट। संट क्या होता है, संट एक लो रेजिस्टेंस होता है। संट क्या होता है हमारा, एक लो रेजिस्टेंस होता है। इसको डिटेल में आपने मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का जो एप्लीकेशन आपने पढ़ा था, एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर लगा करके एमीटर और गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमने वोल्ट मीटर और एमीटर में इसको पढ़ा था कि जो संट होता है वो एक लो रेजिस्टेंस होता है, रो सर्किट में पैरेलल में कैसे कनेक्ट करके हम इसको सोल्व आउट करते हैं, वो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, सॉरी जो 16वां क्वेश्चन हमारा वो है एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, तो कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा हमारा, कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होगा साइमन, या तो हमारा साइमन होगा जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या मोहो होगा। यानी कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है। कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो रेजिस्टेंस का ओम है, तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, मोहो, या ओम का उल्टा लिख देंगे इसको हम। या फिर इसका दूसरा यूनिट भी पेपर में कई बार पूछा गया है, जिसको हमने क्या बोला है, साइमन। क्या बोला गया है, साइमन। अगर वो इसकी जगह पे क्या पूछ ले, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट पूछ ले, तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। वो भी आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का 17, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है, तो कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, या तो आप ये याद रखेंगे मोहो पर मीटर या मोहो मीटर इनवर्स, या दूसरा आप ये भी याद रखेंगे साइमन पर मीटर या साइमन मीटर इनवर्स। तो ये थे हमारे आज के सेकंड यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे और भी जो हमारी यूनिट बच गई हैं उनके लेक्चर सीरीज़ भी हम लगातार हमारे चैनल पर अपलोड कर देंगे जल्दी ही। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप फोकस इन्हीं क्वेश्चंस पे रखेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप अपनी तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर बेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस HBSC में रिपीटेड हैं। प्रीवियस ईयर 2018, 2017, 2019, 2020 या उससे पीछे में अगर कहीं आया है 2015 में भी आया है, 16 में आया है कहीं पे, उस क्वेश्चंस को भी हमने